अस्सलामुअलैकुम। टैक्स फ्लेक्स से तनवीर अहमद मुखातिब हूँ। आज मैं आपको जो ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करके एक बड़ी मुख्तसर सी मैंने वीडियो बनाई है। इसको आपने लाजमी देखना है और अपने फ्री टाइम पे देखना है, ताकि आपका जो बिज़नेस है और जो इसकी हडल्स हैं टैक्स वगैरह की, वो आपकी जो है वो आसानी से आप इसको देख सकें। तो बेसिकली ये एनेक्जर एच एक इंट्रोड्यूस मतलब इसका जो एसआरओ है 55 वो जनवरी 2024 में आया था, और 24 जनवरी 2025 को एसआरओ आया था 55, जिसके तहत एनेक्जर एच को जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। एनेक्जर एच बेसिकली आपकी स्टॉक स्टेटमेंट होती है कि आपके पास स्टॉक इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, और उसके बाद बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो ये आपको बनाना पड़ता है। अब आजकल आपको पता है सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से हो जाती हैं। अब जो इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता दूं। ये मार्च का जो हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें लाजमी इसको हमने फिल करना है। बेसिकली एनेक्जर एच इसलिए एफबीआर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स को और आपके जो सेल टैक्स रिटर्न है उसको वो मैच कर सकें। अब देखें, ये जो एनेक्जर एच है वो इस तरह का कुछ बनेगा आपके पास कि आपके पास जो भी क्वांटिटी इन हुई है और जो आउट हुई है और जो बैलेंस है, मतलब क्वांटिटी इन आपके पास 100 हुई लाख रुपए की, इसके अलावा आपने जो इसको आउट कर दिया, सेल कर दिया, कंजम्पशन कर लिया, वो 50 क्वांटिटी कर ली 50,000 रुपये में, तो अब आपके पास बैलेंस आना चाहिए 50 क्वांटिटी और 50,000 रुपये। मतलब इसमें क्वांटिटी और अमाउंट दोनों इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरीके से आप ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक में ये बनाएंगे, और मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा अमाउंट का और क्वांटिटी का, वो आप क्या करेंगे, आप हमें ये तीनों रिपोर्ट्स देंगे। मतलब आप देंगे कि भाई मार्च के महीने में इन कितना हुआ, ओपनिंग कितना था, आउट कितना हुआ, और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। ये जब आप रिपोर्ट हमें देंगे तो हम एनेक्जर एच जो है वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये उनके लिए लाजमी है एनेक्जर एच फाइल करना, और ये आपने लाजमी बनाकर हमको देना है। अब ये बेसिकली क्यों दिया है एफबीआर ने? एफबीआर ने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो आपकी तमाम इनकम स्टेटमेंट को, इनकम टैक्स रिटर्न्स को, और उसको रिकंसाइल कर सकें। तो देखें, ये जो बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा आप। इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनती है कि आपकी सेल्स ली जाती है पूरे साल की, और वो सेल हम रिकंसाइल करते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न से। इसके बाद जो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट क्या हुआ। उसके लिए निकालने का एक फॉर्मूला है बहुत आसान सा। ओपनिंग स्टॉक आप लेंगे, परचेजेस लेंगे, पूरे साल में आपने परचेजेस किया, उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे एज ऑन 30 जून, जो भी आपका साल क्लोज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद आपका ये जीपी आ जाता है। बेसिकली ये चीज़ें हैं, परचेज, ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है बड़ा। सेल्स जो है वो एनेक्जर जो हमारे हैं, जो सेल्स का एनेक्जर होता है एनेक्जर सी, सेल्स टैक्स रिटर्न से हम वहाँ से उठाते हैं सेल्स, और परचेजेस हम उठाते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न से एनेक्जर ए से उठाते हैं। तो ये बाकी सेल्स टैक्स का डेटा इन्वॉल्व होता है इनकम टैक्स रिटर्न बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, लेस करते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपके बैलेंस शीट में भी शो हो रही होती हैं, इनकम स्टेटमेंट में भी शो हो रही होती हैं। तो अब बेसिकली ये एक बहुत ही सादा सा काम नहीं रहा है, बल्कि इसके लिए अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो गई है। प्रॉपर अकाउंटिंग अगर आप कर रहे होंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स भी और सेल टैक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, प्रॉपर अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न और अपना सेल्स टैक्स रिटर्न बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिकंसिलेशन नहीं होगी, फिर नोटिसेज आते हैं और उसके बाद फिर हम रिकंसाइल करके नहीं दे सकते। तो ये मैंने आपको जो है थोड़ी सी बता दिया है। आप एनेक्जर H1 के लिए लाजमी ये वाली स्टेटमेंट आप बनाएं, ये बनाकर आप हमें देंगे तो फिर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास आपको पता है जो टैक्स फ्लेक्स है, ये इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके भी देंगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए तो आप बिल्कुल आप हमारे साथ रब्ता करें। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।